2013 में ना नीतीश बाबू एकदम बाल हट होती है ना, बाल हट लेकर के बैठ गए थे, क्योंकि उनको अंदेशा हो गया, अंदेशा क्या, सबको पता लग गया था कि अगले प्रधानमंत्री बीजेपी से मोदी जी होने वाले हैं। तो नीतीश बाबू के नाक लग गई। नीतीश बाबू ने बोला ऐसा कैसे, हम बनेंगे प्रधानमंत्री, हम बहुत केपेबल हैं, और ऐसी की तैसी इन सब की नरेंद्र मोदी कैसे बनेंगे। और उसके बाद उन्होंने बोला 2014 का इलेक्शन नीतीश कुमार अपने दम पे लड़ेगा और बताएगा इन लोगों को, 40 की 40 लोकसभा सीट लड़ेंगे और 40 की 40 जीत के दिखाएंगे। हमें नहीं चाहिए मोदी जी का नाम, हमें नहीं चाहिए एनडीए का साथ। और क्या हुआ था नीतीश बाबू, और क्या हुआ था लेफ्ट लिबरल कबाल, 40 में से 2 सीट आया था, 16% वोट आया था, दिन में तारे नजर आ गए थे, ऐसी तैसी हो गई थी। सबसे पहले मैं अभी ये बोलना चाहती हूं कि ये वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं हिंदुस्तान जिन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करी है। वो व्यक्ति जो यू टर्न लेने में एक्सपर्ट हैं, वो व्यक्ति जिनको अपना राजधर्म याद नहीं रहता है, वो व्यक्ति जो बिहार की जनता को ऐसे स्प्लिट सेकंड्स में ठगते हैं, वो व्यक्ति जिनके लिए गद्दी, मुख्यमंत्री की गद्दी सर्वोपरि है। कभी आरजेडी के साथ, कभी एनडीए के साथ जाते हैं, और जब इनको लगता है कि अब मेरा यहाँ पर दाल नहीं गल रही है, तो उनको छोड़ करके दूसरे के साथ जाकर के मुख्यमंत्री लेकिन यही बने रहते हैं। और वो व्यक्ति इस बार जब 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं तो जंगल राज की वापसी हो गई। 48 घंटे के अंदर हत्याएं वहाँ पर 4 से 5 हो गई हैं, बमबारी हो गई है, लूटपाट हो गई है 48 आवर्स के अंदर। और एक ज़माने में जब एनडीए के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद बड़े अच्छे से एनडीए के साथ मिलकर के काम किया था, तो इनको सुशासन बाबू बोला गया था। हाँ, ये मैं जरूर मानती हूँ कि नीतीश बाबू के खिलाफ कोई करप्शन नहीं है, लेकिन ये जो अभी वो कर रहे हैं ना, जो इस बार उन्होंने दोबारा किया है, ये सोच का राजनीतिक करप्शन है। और ये करप्शन भी वो जो भ्रष्टाचार है ना, जो पार्थ चैटर्जी कर रहा है, जो अनिल देशमुख कर रहा है, जो सत्येंद्र जैन कर रहा है, उससे कोई कम नहीं है। ये करप्शन उसके बराबर ही खतरनाक है, क्योंकि इससे आप बिहार को कमजोर कर रहे हो, बिहार की जनता को दुखी कर रहे हो। शर्मनाक और चिंता की बात है। और इनका ग्राफ देखिए आप, जेडीयू का, नीतीश बाबू का ग्राफ देखना चाहिए हिंदुस्तान। 115 से ये 45 सीट पर आ गए हैं। और मैं लिख के आपको दे रही हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं, आज आपके चैनल पर आपसे बोल रही हूं कि अब इन आगामी वर्षों के अंदर अगर जेडीयू बिहार के अंदर समाप्त नहीं हुई और नीतीश बाबू की राजनीति समाप्त नहीं हुई, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। आरजेडी ने खेल कर दिया अपना। अब आरजेडी वहां पर ना कोशिश ये करेगी कि पूरा जेडीयू खत्म हो जाए, नीतीश बाबू खत्म हो जाए, और केवल वहां पर राजनीति किसकी रहे, आरजेडी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। ये उनका पूरे का पूरा खेल है। लेकिन नीतीश बाबू जी ने, मतलब मुझे इतना दुख लगता है कि जिस बिहार की जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया, जिन माताओं बहनों ने, एक महिलाओं, सबसे पहले यही बात करूंगी, जिन महिलाओं ने उनके ऊपर भरोसा किया, मुझे अभी तक याद है महिलाओं के इंटरव्यू लिया करते थे लोग, तो कहते थे कि हम नीतीश बाबू को वोट इसलिए देंगे, विकास तो उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन इसलिए वोट देंगे क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं हम सड़कों पर बाहर निकल सकते हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारे को कोई अगवा करके नहीं लेके जाता है, हमारी प्राथमिकी होती है। तो जेडीयू ने, जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ जो सरकार बनाई है, उसमें हम सुरक्षित हैं। और नीतीश बाबू, आपने उन महिलाओं के साथ धोखा किया। एक बार उन बेचारी महिलाओं के बारे में तो सोच लेते, जो आज थर-थर कांप रही हैं, जो डर रही हैं, जिनकी घबराहट के मारे हालत खराब है। कम से कम उन महिलाओं के बारे में तो सोच लेते जिन्होंने प्री पोल अलायंस जो इनका था उसको वोट दिया था, एनडीए और जेडीयू को वोट दिया था, उसको आपने छोड़ दिया, उसको आपने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको 2024 में प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि आपको उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया। तो मतलब आपकी राजनीति सबसे ऊपर। वही तर्क दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर 2013 में ही नीतीश को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया होता तो हो सकता है कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। और आज जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ है, उसको एक करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार में ही है, और जब वो एकता स्थापित करेंगे तो वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। देखिए, ऐसा है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ठीक है जितेंद्र, मैं इनको, जो ये लोग बोल रहे हैं, इनको धराशायी कर देती हूँ। मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ से आंकड़े उठाए, या ये इतने कैसे प्रफुल्लित हो रखे हैं। मतलब ये लूड़ा, लंगड़ा, बहरा, टूटा हुआ बेचारा, ऐसा शोषित, वंचित, आपस में इन्होंने एक दूसरे का शोषण कर रखा। ऐसा विपक्ष ये सोच रहा है कि 2024 में ये इकट्ठे होकर के नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाएंगे। पहले मैं थोड़ा इनकी बखिया उधेड़ दूं सारे के सारे। मतलब वो भतीजा जो अपने चाचा का ना हो सका, वो नीतीश बाबू का हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ अखिलेश यादव की,
जिन्होंने अपने चाचा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो बेटा जो अपने पिता का यानी मुलायम सिंह जी का ना हो सका, वो नीतीश बाबू का हो जाएगा, वो नीतीश बाबू जी का हो जाएगा। वो तेजस्वी जो इनको पलटू राम बुलाया करता था, वो लालू प्रसाद यादव जो इनको सांप बुलाया करते थे और बोलते थे ये तो वो सांप है जो केचुल बदलता है और नया खाल धारण कर लेता है, समझे का, वो नीतीश बाबू को 2024 में प्रधानमंत्री बना देंगे। वो ममता बनर्जी जो पैया पैया घूम रही है क्योंकि उनको लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नेता या नेत्री नहीं है और मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, जिनके खुद के लाले पड़े हुए हैं। अभी तो उनके कॉल स्कैम में भतीजे की भी अंदर जाने की बारी आ गई है। एक के बाद एक उनके जो स्कैम निकल करके आ रहे हैं, जो खुद को नहीं बचा पा रही, जो अपने मंत्रियों से पल्ला झाड़ रही है, जिसको खुद प्रधानमंत्री बनना है, वो नीतीश बाबू की हो जाएगी। और अबव ऑल वो सोनिया गांधी जिनसे ये मिलने के लिए तेजस्वी और नीतीश बाबू दिल्ली आ रहे हैं, वो सोनिया गांधी जो अपने बेटे के साथ 2015 से खुद जमानत पे बाहर हैं, जिनके खुद के कोई ठिकाने नहीं है, जिनके ऊपर करोड़ों करोड़ रुपए का जो क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, जिनको खुद नहीं पता कि उनकी पार्टी भी बचेगी कि नहीं बचेगी, वो नीतीश बाबू को 2024 में प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे नीतीश बाबू का ये क्या मतलब, आप किसके भरोसे, ये चने के झाड़ में आपको चढ़ा दिया और आपने एनडीए को छोड़ दिया। केजरीवाल रहेंगे। अरे हाँ, केजरीवाल को मैं कैसे भूल सकती हूँ, प्रधानमंत्री कैसे भूल सकती हूँ मिस्टर केजरीवाल को। केजरीवाल जो फ्री की रेवड़ी, हर दिल्ली को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया फ्री की रेवड़ी से, अब पंजाब को बर्बाद कर दिया, आजकल गुजरात में पहुंचे हुए हैं। वो अरविंद केजरीवाल जिनको लग रहा है कि बस अब मैं एक कदम दूर हूँ राष्ट्रीय पार्टी बनने से, और जैसे ही मेरी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी जी उसके बाद तो मैं जी प्रधानमंत्री बनूंगा जी, और उसके बाद मैं इस पूरे देश को बर्बाद कर दूंगा जी, मैं जो हूँ सिर्फ अपना चेहरा चमकाऊंगा जी, मैं करोड़ों करोड़ रुपए दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने चेहरे पे लगाऊंगा जी, बाकी सब तेल लेने जाएं और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो केजरीवाल नीतीश बाबू के हो जाएंगे। वो केजरीवाल जो बेचारे कुमार विश्वास के नहीं हुए, जिन्होंने मतलब अपना सारा जीवन उनके लिए लगा दिया, जो बाकी उनके साथ जो अन्ना हजारे के नहीं हो पाए, वो अन्ना हजारे जिनके कंधे पे चढ़ करके केजरीवाल साहब ने राजनीति के अंदर एंट्री करी, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। तो ये इनके हो जाएंगे। नीतीश बाबू को क्या इनकी हिस्ट्री नहीं पता। अब मैं उन लोगों पर आती हूँ जिनकी आप बात कर रहे हो ना, कुछ पत्तलकाल, रब्बिश पत्तलकाल टाइप लोग, जो इस देश के अंदर पूरा लेफ्ट लिबरल कबाल है, जो बोल रहा है कि पुनर्जीवित हो रहा है, विपक्ष पुनर्जीवित हो रहा है, अब तो एमवीए महाविनाश वसूली अगाड़ी भी पुनर्जीवित हो जाएगा, अब तो हो सकता है कहीं शरद पवार ही प्रधानमंत्री ना बन जाए। हाँ, शरद पवार जी को भूल गई मैं, मतलब शरद पवार जिनकी हालत खराब है, जो संजय राउत के ना हो पाए, वो संजय राउत जो बेचारा 24/7 इनके गुणगान गाया करता था, वो संजय राउत जिसने क्या कहते हैं ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार को मिलाया था, जब उनको गिरफ्तार किया ईडी ने और अंदर डाला और उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार करने की तैयारी करी, तो संजय राउत मुंह में एकदम ताला बंद करके बैठ गए। वो उस संजय राउत के नहीं हुए तो इनके होंगे। वो तो खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, मतलब उनको ये नहीं लग रहा है कि उम्र हो गई है, वो देख रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो ये जो तमाम लोग हैं, लेफ्ट लिबरल कबाल, जो इकोसिस्टम है, जो टुकड़े टुकड़े और टूल किट वाला जो गैंग है, वो तो कह रहा है कि सारे के सारे पुनर्जीवित हो गए और मोदी जी को तो अब नीतीश बाबू मजा चखाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ एक आंकड़ा, फैक्ट, जो मैंने बोला था ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए 2013 में ना नीतीश बाबू एकदम बाल हट होती है ना, बाल हट लेकर के बैठ गए थे, क्योंकि उनको अंदेशा हो गया, अंदेशा क्या, सबको पता लग गया था कि अगले प्रधानमंत्री बीजेपी से मोदी जी होने वाले हैं। तो नीतीश बाबू के नाक लग गई। नीतीश बाबू ने बोला ऐसा कैसे, हम बनेंगे प्रधानमंत्री, हम बहुत कैपेबल हैं, और ऐसी की तैसी इन सब की नरेंद्र मोदी कैसे बनेंगे। और उसके बाद उन्होंने बोला 2014 का इलेक्शन नीतीश कुमार अपने दम पे लड़ेगा और बताएगा इन लोगों को, 40 की 40 लोकसभा सीट लड़ेंगे और 40 की 40 जीत के दिखाएंगे। हमें नहीं चाहिए मोदी जी का नाम, हमें नहीं चाहिए एनडीए का साथ। और क्या हुआ था नीतीश बाबू, और क्या हुआ था लेफ्ट लिबरल कबाल, 40 में से 2 सीट आया था, 16% वोट आया था, दिन में तारे नजर आ गए थे, ऐसी तैसी हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, 2015 में इन्होंने फिर खेल किया था, महागठबंधन के साथ चले गए थे, फिर बीच में तोड़ दिया, फिर इधर आ गए, ये सारा तमाशा किया। 2019 में जब दोबारा से लोकसभा का चुनाव आया तो नीतीश बाबू के होश फाख्ता हो गए, और उसके बाद मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के चेहरे पर नीतीश कुमार जी ने, जेडीयू ने चुनाव लड़ा, और तब जाके जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनकी तमाम सीट पर जेडीयू के जो जितने भी कैंडिडेट्स थे एमपी के, उनके लिए उनकी लोकसभाओं में जा करके जनसभाएं करी, उनके लिए वोट मांगी, उनके लिए प्रचार किया, तब जाके 2019 में 16 सीट मिली थी जेडीयू को, 21 पॉइंट समथिंग % वोट मिला था, 6% का जंप हुआ था 2014 से। ये है आईना, ये है सच्चाई,
ये है गणित, क्योंकि फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते हैं। मोदी जी के नाम पर 16 सीट और बिना मोदी जी के 2 सीट। अब अब आप लाके दिखाइए ना, 40 में से 1 सीट लाके दिखाइए आप लोकसभा के 2024 के चुनाव में। जो व्यक्ति अपने लिए 2 सीट नहीं ला सकता वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या हो गया इन लोगों को? वो कह रहे हैं आरजेडी का यादव वोट और अपना कुर्मी फिर मुस्लिम सब प्लस माइनस कर लेंगे और बदल देंगे। देखिए ऐसा अच्छा किया आपने जो ये माइनॉरिटी वाला प्रश्न भी उठा लिया। देखिए इस वक्त अगर मैं पहले बिहार की बात करूं और जो जितनी भी खबरें वहां से निकल करके आ रही, बिहार की जनता नीतीश बाबू से बहुत गुस्से में है, बहुत रोष में है और उनको पता है और वो बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जनता को ठोकर मारा है, जनता को जंगल राज में धकेल के छोड़ दिया है। सुशासन बाबू कुशासन बाबू बन गए हैं। 48 घंटे के अंदर कुशासन लौट आया है और वहां पर लोगों के डर के मारे हालत खराब है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, हमने आपको एनडीए के नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट दिया था और इसलिए बाय द वे 77 सीट आई थी भाजपा की, इनकी आई थी 45 और भाजपा ने तब भी जो अलायंस धर्म होता है वो निभाया था और पहले जो बोला था चुनाव से पहले कि हम नीतीश बाबू को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नीतीश बाबू ने भाजपा का और अलायंस का तो जो असम्मान किया वो किया, जनता का असम्मान किया। इसलिए जनता इनको 2024 में बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाने के लिए आज से तैयार हो गई है और बहुत रुष्ट है वहां की जनता, बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी को इनसे प्रेम नहीं है। और देखिए ऐसा है कि इन्होंने जब पिछले चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उठाए थे, है ना, उसमें से एक भी नहीं जीता तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि नीतीश बाबू तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दुख की बात यह है और इसीलिए जो पीएफआई वाला एंगल निकल करके आ रहा है ना हिंदुस्तान, कि पीएफआई ने वहां पर अपना जाल बिछाया हुआ था। पीएफआई के 40 लोग, कई संगठन विभिन्न जिलों के अंदर सक्रिय थे और खतरनाक खेला हो रहा था और मुख्यमंत्री साहब को ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन बावजूद बार बार बोलने के इन्होंने पीएफआई के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वो देश विरोधी गतिविधियां करते रहे, ये चुपचाप बैठे रहे। एनआईए ने जब उनके ऊपर एक्शन किया तो ये रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। मतलब जो देश के खिलाफ कोई ऐसी आतंकी, ऐसी गलत गतिविधियां करेंगे और उनके ऊपर अगर एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी, गिरफ्तारियां करेगी, धरपकड़ करेगी, तो मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के रुष्ट हो जाएंगे। मतलब वो बोलेंगे कि हम अलायंस से बाहर निकल जाएंगे। राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि इस देश से बड़ा है क्या जितेंद्र? देश की सुरक्षा से बड़ा है, नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा बड़ी है, देश के लोगों की के सम्मान से ज्यादा बड़ा है, बिहार की सुरक्षा से ज्यादा बड़ा है, बिहार के लोगों से ज्यादा बड़ा है। शर्म नहीं आई इन लोगों को इस तरीके का कृत्य करते हुए? वो तो बस इतना कह रहे हैं ये जो चिराग पासवान वाला मॉडल था वही अपनाने की हमारे ऊपर कोशिश हुई थी, जो हाल शिवसेना का किया था वैसा हमारा कुछ करने वाला। देखिए एक तरफ ना मुझे बड़ा दुख होता है और हंसी भी आती है, एक तरफ जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो तमाम चैनल्स पे आते हैं, मेरे साथ भी हैं, और बोलते हैं कि नीतीश बाबू जो है बहुत ही समझदार सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनके बराबर बुद्धि वाला पॉलिटिशियन कोई है नहीं। और दूसरी तरफ वो इनका अपना और नीतीश बाबू का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी से कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, वो भी मतलब बन गए, फ्लूक में बन गए मुख्यमंत्री, जिन्होंने इतने ब्लंडर करे जिसकी कोई हद नहीं है, जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपने पिताजी की आइडियोलॉजी को छोड़ दिया, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को छोड़ दिया, अपना जो उनका राजधर्म था उसको छोड़ दिया, उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मतलब आप सोच लीजिए कि उनकी जो राजनीतिक सोच है, या तो आप उस लेवल पर आ रहे हैं, आ जाइए और बोलिए कि हाँ भैया हमारा शिवसेना जैसा हाल होने वाला था क्योंकि हम चीज़ें नहीं समझ पाए, या फिर आप ये बोलिए कि हाँ ये बड़े बुद्धिमान हैं। और दूसरी ज़रूरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई इनका वो वाला हाल कौन करेगा, इन्होंने तो खुद कर दिया है। और मैं दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर साफ कर देना चाहती हूँ। जो लोग बोल रहे हैं ना कि शिवसेना का हाल, क्या शिवसेना का हाल? क्या शिवसेना का हाल? शिवसेना का हाल किसने खराब किया है? शिवसेना के 2 फाड़ शिव सैनिकों ने किए हैं। ये जो लड़ाई थी ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना थी। एकनाथ शिंदे जी कौन है? शिव सैनिक नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी के शिष्य नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी के परम प्रिय व्यक्ति नहीं है। जो 40 विधायक गए हैं, क्या उन्हीं की कृपा से 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या आप लोग ये बोल रहे हो कि शिवसेना जैसा हाल? किसने किया शिवसेना का हाल? इन्होंने खुद किया, उद्धव ठाकरे जी ने किया, शरद पवार जी ने किया। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी, आदरणीय बाला साहब जी को आहत किया, उनकी आइडियोलॉजी हुई तोड़ी, इसलिए शिवसेना वर्सेस शिवसेना हुआ, 2 फाड़ हुए हैं। पहली बात, पहला फैक्ट। और दूसरा फैक्ट, जेडीयू आज अगर 115 से 44-45 सीट पर है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नीतीश बाबू पर है।
नीतीश बाबू के लोग अगर नीतीश बाबू को छोड़ करके जा रहे हैं तो इसमें नीतीश बाबू की गलती है। ये जो है ना आया राम गया राम, गंगा बहे गंगा दास, जमुना बहे जमुना दास, मतलब जहां वजन वहां भजन वाली जो नीति है ना नीतीश बाबू की, वो कोई आपकी पार्टी के पक्ष वाली नीति नहीं है। नीतीश बाबू, माफ कीजिएगा, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, पर बोलना पड़ रहा है, और ना ही बिहार के पक्ष की नीति है। कुर्सी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुर्सी को ठोकर मारी जा सकती है, लेकिन जो राजधर्म होता है ना, जो जनता को सेवा करने का धर्म होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है।